तो आज बनाएंगे हम मूंगोड़े यानी कि मूंग की दाल के पकौड़े, जो कि बहुत फेमस हैं और बहुत ही डिलिशियस भी होते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपीज। जब थोड़ा इंडल्ज करने का मन करता है, आई जस्ट गो फॉर इट। प्रोटीन है और साथ ही में मैं इसके अंदर एक बहुत ही न्यूट्रिशियस सुपर फूड वेजिटेबल डाल रही हूँ जिसका नाम है ब्रोकली। तो हम बनाने जा रहे हैं मूंगोड़े विद ब्रोकली, यानी कि मूंग की दाल के पकौड़े ब्रोकली के साथ। तो चले, यहाँ पे ये मूंग दाल है, इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया है और सोक करने के बाद वो कुछ इस तरह लगेगी। ये देखिए, अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। चाहे थोड़ी सी दाल बिना पीसे रख दे, एक टेक्सचर आता है अच्छा सा, विच आई रियली लाइक। तो अप्रोक्सीमेटली 1 चम्मच मैं ये दाल रख रही हूँ, इसको ग्राइंड नहीं करूंगी। साथ ही में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सॉल्ट, जीरा एंड ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा कोरिएंडर, पानी। एक इसे क्रीमी टेक्सचर ग्राइंड करना है हमें। आओ वी ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। अब मैं इसके अंदर डालूंगी बेसन, 1 या 2 बड़े चम्मच। कंसिस्टेंसी देख लीजिए, अगर आपने पानी ज्यादा डाला है तो इसके अंदर बेसन उसी हिसाब से डलेगा, वरना अगर जब हम इसे फ्राई करेंगे, अगर इसमें बेसन कम है तो सारा बैटर तेल में फैल जाएगा, विच इज नॉट गुड। तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत क्रीमी होनी चाहिए और उसको हम तभी ला सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी को हम तभी बरकरार रख सकते हैं अगर उसे बेसन डालें। मुझे याद है कि मेरा जो शौक है ये मूंगोड़ों का, ये कहाँ से शुरू हुआ। तो बचपन में हम लोग लाजपत नगर जाते थे और वहां पे शॉपिंग करने जाते थे, और आप में से जितने लोग वहां लाजपत नगर गए हैं उनको पता होगा कि वहां पे एक ठेला है जो हमेशा वहां पे रहता है, और वो मूंग दाल के पकौड़े ही बनाता है, जिसको कहते हैं मूंगोड़े। गर्मा गर्म बनाता है, साथ में मूली और चटनी देता है। ओ माय गॉड, इट्स टू डाई फॉर। और स्पेशली दिल्ली की सर्दी और ये मूंगोड़े, इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और उसी को मैंने थोड़ा सा अपना फ्लेवर देके एक ब्रोकली के साथ ये रेसिपी तैयार की है आपके लिए। यू विल रियली एंजॉय इट। तो इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये बारीक कटा हुआ प्याज है और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची है। इसको भी मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो ये पकौड़े ऐसे भी तल सकते हैं, दे आर माइंड ब्लोइंग। और ये अनियंस के साथ जो फ्लेवर आता है, इट्स टू गुड। और अब ये मैंने ब्रोकली को देखिए स्टीम करा हुआ है। आप चाहें तो इसको बॉईल कर सकते हैं या इसको ब्लांच कर सकते हैं। गर्म पानी में डालिए और जल्दी से निकाल के ठंडे पानी में डाल दीजिए, तो ये हल्की सी टेंडर होगी, फ्राई करने के बाद एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। सो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने ब्रोकली के छोटे छोटे फ्लावलेट्स इकट्ठे कर लिए हैं। तेल गरम है, इसको हम इस बैटर में डिप करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। और सर्दियों के मौसम में ये रेसिपी तो सुपर हिट है। इसको आपको एकदम मीडियम आंच पे पकाना है। तेज भी नहीं होनी चाहिए और ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। अगर तेल ठंडा हुआ तो ये सारा जो बैटर है और गोभी है वो सेपरेट हो जाएगा, और अगर तेल गर्म हुआ तो गोभी पकेगी नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द टेम्परेचर। और
ये देखिए एकदम क्रिस्पी होगी, गोल्डन कलर की, एंड ओ माय गॉड इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और स्वाद आप सोच ही सकते हैं कि कैसा होगा। तो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं। लाजपत नगर में मेरी आंटी रहती थी और वहां पे आप लोग जो दिल्ली वाले हैं या दिल्ली जाके शॉपिंग करने वाले हैं उन सबको पता होगा, वहां पे मटेरियल्स बहुत अच्छे मिलते हैं कपड़ों के, और लेडीज को हमेशा शौक रहता है कि वो नए नए कपड़े खरीदें, बिकॉज सारी लेडीज शॉपिंग करती रहती हैं। तो मेरी आंट और मेरी जो ममा है वो भी शॉपिंग करने जाती थी और हम बच्चे साथ हो जाते थे। बट हमारा जो वहाँ का अट्रैक्शन था वो थे या तो ये मंगोड़े और या फिर मोमोज, जो लाजपत नगर में काफी अच्छे मिलते हैं। एंड वी यूज्ड टू गो देयर फॉर दैट। हम शॉपिंग तो नहीं करते थे लेकिन हम खाना खाने जरूर जाते थे। एंड आई एम श्योर आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो खाना खाने के लिए अपनी मम्मी या गर्लफ्रेंड्स या वाइफ्स के साथ चले जाते हैं कि चलो शॉपिंग के बाद खाएंगे कहीं पे। सो एक अच्छी सी ट्रीट होती थी। और इस रेसिपी में हमने गोभी के पकौड़े खाए हैं, लेकिन ब्रोकली के साथ ये मूंग दाल के जो पकौड़े बनाए हैं हमने, इसमें जो न्यूट्रिशियस कंटेंट है काफी ज्यादा है। आई नो कि हम इसे फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा इंडल्जेंट है लेकिन बहुत स्वाद है। और वैसे भी जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो आई ऑलवेज से कि थोड़ा थोड़ा करके ही सागर बनता है, तो बूंद बूंद करके सागर बनता है। वैसे ही आप थोड़ी थोड़ी करके हेल्थी चीजें इंट्रोड्यूस करवाएं अपने घर में या अपनी फैमिली में, तो ऐसे ही आपका जो जर्नी है वो हेल्थ की तरफ मुड़ता जाएगा। अब जैसे हमने ये ब्रोकली, जो कि एक सुपर फूड है क्योंकि इसके अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल्स हैं और बहुत सारी फूड न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को चाहिए और बहुत आसानी से मिल जाता है अभी इंडिया में। पहले नहीं मिलता था और लेकिन अब ये काफी ग्रो भी हो रहा है एंड इट्स रियली हेल्दी। तो जब भी आपको अच्छी ब्रोकली मिले तो आप इसे जरूर खरीदें। लुक एट दिस, एकदम क्रंची, और ये लीजिए तैयार हो गए आपके गर्मा गर्म मंगोड़े ब्रोकली के साथ। खाइए, खिलाइए और जिंदगी के मजे उठाइए मेरी तरह।